क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किसी पुजारी के हाथों नहीं बल्कि स्वयं समुद्र की उफनती लहरों से होता हो? सोचिए, दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, सदियों से एक पल भी रुके बिना पूजा आज भी जारी है। लेकिन ऐसा क्यों? इस रहस्य तक पहुंचेंगे बस कुछ ही क्षणों में। अगर सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं आपको आकर्षित करती हैं, तो अभी दिव्या संगीत भारत को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां हर कथा आपको भारत की आत्मा से जोड़ती है। कल्पना कीजिए, आप अरब सागर के किनारे खड़े हैं। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा है। हवा में नमक की महक है। चारों ओर सिर्फ लहरों की गूंज। अचानक एक विशाल लहर उठती है। वो पूरी शक्ति से आगे बढ़ती है और फिर एक शिवलिंग के चरणों को स्पर्श करके मानो प्रणाम करते हुए वापस लौट जाती है। कुछ ही क्षण बाद दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये क्रम सदियों से बिना रुके आज भी जारी है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव की आराधना कर रही हो। लोकमान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास के कठिन दिनों से गुजर रहे थे, तब वे इस समुद्री तट पर पहुंचे। उन्होंने यहीं भगवान शिव की कठोर उपासना की। अपनी श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप पांचों भाइयों ने एक एक शिवलिंग स्थापित किया। तभी से समुद्र की हर लहर इन पांचों शिवलिंगों का निरंतर जलाभिषेक करती चली आ रही है। मानो स्वयं सागर महादेव की सेवा में समर्पित हो गया हो। कहते हैं भक्ति सच्ची हो तो प्रकृति भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। और सबसे अद्भुत बात, ये स्थान आज भी वैसा ही है। समुद्र भी वही, श्रद्धा भी वही, और वे पांचों शिवलिंग भी आज तक उसी स्थान पर विराजमान है। इस दिव्य स्थान का नाम है गंगेश्वर महादेव मंदिर। ये गुजरात के केंद्र शासित प्रदेश दीव के फुदम गांव के समुद्री तट पर स्थित है। दीव शहर से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। दीव पहुंचने के बाद ऑटो, टैक्सी या अपनी गाड़ी से कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचा जा सकता है। अगर आप यहाँ दर्शन करने जाएं तो कोशिश कीजिए यानी भाटा के समय पहुंचने की। उस समय
पांचों शिवलिंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जैसे ही समुद्र की लहर धीरे धीरे आकर उन्हें स्पर्श करती है, उस क्षण समय जैसे थम जाता है, मन स्वतः कह उठता है, हर हर महादेव। अगर आपको भी लगता है कि भानव का हर मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि अनगिनत दिव्य कथाओं से बना है, तो आइए इन कथाओं की यात्रा हम साथ मिलकर करते हैं।